यमनी आर्म फोर्सेस के प्रवक्ता जनरल याहिया सारी ने एक बयान जारी करके बताया है कि हाउथीज ने पिछले 72 घंटों के दौरान बड़ी तादाद में बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोनों का इस्तेमाल करके 6 सैन्य अभियान चलाए हैं। याहिया सारी ने बताया कि नेवल फोर्सेस और मिसाइल फोर्स ने 4 जहाजों के खिलाफ 4 जॉइंट ऑपरेशन चलाए, जिनमें अदन की खाड़ी में अमेरिकी जहाज मार्सक साराटोगा, लाल सागर में अमेरिकी जहाज APL डेट्रॉइट और ब्रिटिश जहाज गुआंगपू शामिल थे। इसके अलावा लाल सागर में ही प्रीटी लेडी जहाज जो कब्जे वाले फलस्तीन के बंदरगाहों की तरफ जा रहा था, उसको भी निशाना बनाया गया। 4 عمليات مشتركة على 4 سفن، منها سفينة ميرسك ساروتوغا الأمريكية في خليج عدن، وسفينة آبل ديترويت الأمريكية في البحر الأحمر، وسفينة هوانغبو البريطانية في البحر الأحمر، وسفينة بريتي ليدي والتي كانت متجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة। याहिया सारी ने कहा कि हमारी एयरफोर्स ने अल्लाह की मदद से लाल सागर में 2 अमेरिकी वॉर डिस्ट्रॉयर्स को निशाना बनाया है। इसके अलावा याहिया सारी ने कहा कि यमनी मिसाइल फोर्स ने अल्लाह की मदद से एक मिलिट्री ऑपरेशन चलाया, जिसमें उसने कब्जे वाले फलस्तीन के दक्षिण में अल रश इलाके में कई इजरायली ठिकानों को निशाना बनाया। عملية عسكرية نوعية استهدفت مدمرتين حربيتين أمريكيتين في البحر الأحمر، ونفذت القوة الصاروخية بعون الله تعالى عملية عسكرية استهدفت من خلالها عددا من الأهداف الإسرائيلية في منطقة أم الرشراش। यमन के हमलों का इजराइल के कब्जे वाले शहर इलियात में सबसे ज्यादा असर हुआ है। ग्रीक कनाडाई पत्रकार और राजनीतिक कार्यकर्ता दिमित्री लस्करिस ने इलियात और अल रश का दौरा किया और दुनिया को वहां पड़े सन्नाटे की तस्वीर दिखाई। उन्होंने इलियात के बंदरगाहों में किसी भी मालवाहक जहाज के न होने का सच दिखाया और ये भी दिखाया कि यमनी हमलों के असर से बाजार और व्यापार दोनों में हलचल ठप पड़ गई है। बाजारों में ना सामान है ना लोग, बस कुछ हैं तो बंद दुकानें और इन पर लटकते ताले। हमास के स्पोक्स पर्सन उसामा हमदान का एक बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि होस्टेज डील को लेकर इजराइल की शर्तों को हमास खारिज करता है। ये ऐसी शर्तें हैं जिन्हें मंजूर नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि होस्टेज डील को लेकर बैठकें करवा रहे मीडिएटर्स को इत्तला दे दी गई है कि हमको इजरायली ऑक्यूपेशन की मांगें मंजूर नहीं हैं। हमास की मिलिट्री विंग अल कस्साम ब्रिगेड के प्रवक्ता अबू बैदा ने जॉर्डन में गाजा के पक्ष में प्रोटेस्ट कर रहे लोगों की तारीफ की है। उन्होंने कहा है कि वो लोग इजराइल से फौरन नाता तोड़ने की मांग कर रहे हैं और यही जॉर्डन के हक में है। दरअसल जॉर्डन में पिछले 3 दिन से लोग जुलूस निकालकर इजरायली एम्बेसी को घेर रहे हैं। यहाँ पर जॉर्डन की पुलिस उन्हें पीछे धकेलने का पूरा जोर आजमा रही है। इन सभी लोगों की मांग है कि फौरन उनका देश जॉर्डन और उसकी सरकार इजराइल के साथ तमाम ताल्लुक खत्म कर दे और गजा के हक की आवाज उठाए। साथियों, हमास की ही तरह एक और गुट है जो गजा की जंग लड़ रहा है। इसका नाम है फलस्तीनी इस्लामिक जिहाद यानी कि PIJ। इसके नेता हैं जियाद नखले। उन्होंने ईरान की राजधानी तेहरान के आज़ादी स्टेडियम में एक भाषण दिया और इसमें उन्होंने जो सबसे ख़ास बात कही वो ये कि हम इस्लाम, कुरान और फ़लस्तीनी लोगों के लिए ईरान के समर्थन से इजराइल को तबाह और बर्बाद कर देंगे, साथ ही उसे शिकस्त भी देंगे। सनक्सिर इस्राइल व सनहज़म इस्राइल बिल-इस्लाम व बिल-कुरान व बिदअम अल-जमहूरिया अल-इस्लामिया लिश-शअब फ़लस्तीन। साथियों, 6 महीने से गजा में जंग चल रही है। इजराइल को मुकम्मल जीत नहीं मिली है और इसी बीच अब इजराइल में सरकार और सेना दोनों के बीच खटाई बढ़ती दिख रही है। ज़ैनी ऑक्यूपेशन की मिलिट्री और हुकूमत के बीच अब थोड़े से इख्तलाफात आ रहे हैं और उनके बीच डिवीजन शुरू हो चुका है। यहाँ तक कि इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट ने मांग की है कि उनका ऑफिस यानी उनका मंत्रालय अब प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस के साथ अपने किसी भी काम को लेकर कोऑर्डिनेशन नहीं करेगा। यानी एक तरीके से देखें तो इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और डिफेंस मिनिस्टर
योआव गैलेंट के बीच हड्डा पड़ गया है। साथियों, अब कुछ अलग तरीके की खबरें। जो फलस्तीनी गाजा पट्टी में इजरायली बमबारी और गोलीबारी से बच जा रहे हैं या भुखमरी से बच जा रहे हैं, वो अब इंटरनेशनल एड को हासिल करने के लिए मारे जा रहे हैं। नतीजा ये है कि अमेरिका की एड समंदर में गिराई जाती है, जिसे हासिल करने के लिए लोग, अपने बच्चों का पेट भरने के लिए लोग समंदर में कूद जाते हैं। इनमें वो भी लोग होते हैं जिन्हें सही से तैरना नहीं आता और वो डूबकर अपनी जान खो देते हैं। ऐसे हादसे बढ़ते जा रहे हैं। 10 से 12 लोग पिछले 2 दिनों में ऐसे हादसों में दम तोड़ चुके हैं। कहीं कहीं पर एड हासिल करने के लिए इतनी भीड़ भागती है कि बहुत से लोग दब कुचल कर मर जाते हैं। ये हादसे हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि गजा के लोगों को मदद दी जा रही है या समंदर में वो मदद गिराकर उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। साथियों, इससे पहले हमने जॉर्डन की बात की थी। जॉर्डन में लगातार तीसरी रात प्रोटेस्ट हुए। सभी प्रोटेस्टर्स ने गजा में जारी इजरायली जुल्म सितम की पुरजोर मजम्मत की। उन सभी ने हमास का समर्थन किया और जॉर्डन की राजधानी अम्मान में मार्च निकाला। मार्च निकालते हुए हजारों की तादाद में लोग इजराइल की एम्बेसी की तरफ पहुंच गए, जहां पर जॉर्डन की पुलिस ने उन्हें रोक लिया। यहां पर पुलिस और प्रोटेस्ट करने वाले लोगों के बीच क्लैशेस भी हुए। अब एक खबर जो पिछले कई घंटों से पूरी दुनिया में छाई हुई है और उस खबर का भारत से नाता है। शायद आप सबने खबर सुनी हो कि अमेरिका में एक जहाज एक पुल से टकरा गया, जिसकी वजह से पूरा पुल तबाह हो गया। शिपिंग कंपनी का कहना है कि जिस जहाज के खंभे से टकराकर बाल्टीमोर ब्रिज ढह गया, उसमें चालक दल के सभी सदस्य भारतीय थे। आपको बता दें कि अमेरिका से श्रीलंका सामान लेकर जा रहे एक बड़े मालवाहक जहाज की टक्कर से बाल्टीमोर शहर में 3 किलोमीटर लंबा पुल ढह गया। बाल्टीमोर शहर अमेरिका का एक बड़ा शहर है। यहाँ पर जहाज से टकराकर पूरा पुल टाप्स को नदी में समा गया। इस पुल के ढहने के वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि कई गाड़ियां नदी में डूब गईं। बताया जा रहा है कि कई लोग नदी के बर्फीले पानी में डूब गए हैं और उन्हें निकालने की कोशिशें की जा रही हैं। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक जब ये घटना हुई, उस वक्त पुल के ठेकेदार उसे ठीक करने में लगे थे। वहीं BBC की रिपोर्ट ये खुलासा करती है कि जिस जहाज ने ब्रिज को टक्कर मारी है, उसके क्रू के तमाम 22 मेंबर इंडियन थे। इस बीच बाल्टीमोर पुलिस ने कहा है कि इस बात के कोई सबूत नहीं मिले हैं कि जहाज के क्रू ने जानबूझकर फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज को निशाना बनाया हो।